नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेस चैनल पे। करंट जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखिए, जो टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन है जो परीक्षा के संबंधी से इंपॉर्टेंट है वही लेकर के हम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बने रहे हमारे साथ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड है ना, अभी राजस्थान को दिया गया था। तो राजस्थान के लिए जिस अधिकारी को सम्मानित किया गया उस अधिकारी का नाम क्या है? प्रश्न ये है, ठीक है। तो नरेश पाल गंगवार, विनीत जोशी, या विश्वनाथ आनंद, या फिर डॉक्टर SN धौलपुरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, SN धौलपुरिया। इनको यह सम्मान मिला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर अपन देखें थोड़ी विशेष चर्चा, तो देखिए ये हमारे नोडल अधिकारी है। राज्य के नोडल अधिकारी कौन है? धौलपुरिया। ठीक है, SN धौलपुरिया हमारे नोडल अधिकारी हैं। अब देखिए, WHO सम्मान का जो कारण है ना वो क्या है कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में राजस्थान ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ऐसे ऐसे तंबाकू नियंत्रण की गतिविधियां शुरू की जिससे राजस्थान को यह सम्मान वैश्विक स्तर पर मिला है। नरेश पाल गंगवार की हमने बात की अभी जो ऑप्शन में आया था, तो वो क्या है? 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS अधिकारी हैं और जिन्हें केंद्र में अभी क्या है, उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव भी नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? विनीत जोशी थे, जिनके स्थान पर अब किसको बनाया गया है? नरेश पाल गंगवार को बनाया गया। ठीक है, विश्वनाथ आनंद की अगर बात करें तो 5 बार के विश्व चैंपियन, FID अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को। तो ये था आज के खेल के संबंध में, या सॉरी, ये जो सम्मान मिला है इसके क्षेत्र में यह था प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए, राजस्थान में 1962 यानी 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है एक, ठीक है, के मॉडल के अध्ययन हेतु यानी उसके ऊपर अध्ययन करने के लिए एक नोडल एजेंसी को अधिकृत किया गया है। तो उस नोडल एजेंसी का नाम क्या है? एक तो विश्व बैंक है, या फिर नाबार्ड है, या फिर आपका नीति आयोग है, या एशियाई विकास बैंक है, ADB। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक है वो इसका सही आंसर होगा। यानी 1962 जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है, इसके माध्यम से आपके पशु अगर बीमार हो चुके हैं तो आप इतने नंबर डाल करके उस टीम को बुला सकते हैं और टीम आएगी आपके और पशु का उपचार करेगी। चलिए देखते हैं, बजट एवं सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सरकार ने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने के लिए ना 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का। ठीक है, सांस्कृतिक पहल की अगर बात करें तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत एक योजना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना 2026 के तहत राजस्थान का पेरिंग यानी युग्मित राज्य असम को घोषित किया गया है। किसको? असम को घोषित किया गया है। ठीक है, पंचगौरव योजना है वो डीडवाना कुचामन जिले की विशिष्ट पहचान है। ठीक है, डीडवाना झील इसका भी पंचगौरव में है। खेजड़ी को भी शामिल किया गया, बास्केटबॉल को भी शामिल किया गया, और जो खाद्य पदार्थ है उसकी बात करें प्याज और मकराना मार्बल, ये डीडवाना की पंचगौरव योजना में शामिल उत्पाद है। ठीक है, तथा नागौर का क्या है? कबड्डी खेल है, उसको शामिल किया गया है। संत रविदास कार्यशाला यानी अभी 23 जुलाई थी, इस 23 जुलाई को 650वीं जयंती मनाई गई थी। किसकी? संत रविदास जी की। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। ठीक है, ये थे इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो मुख्य नहर निर्मित है बुर्जा, यहाँ पर थोड़ा सा नाम में फॉन्ट में मिस्टेक है, बुर्जा 1356 एस्केप रिजोर्व रिजोर किस जिले में स्थित है? ठीक है, ये अभी हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है ना ये जैसलमेर जिले में, हाँ जैसलमेर जिले में, जैसलमेर जिले में जो इंदिरा गांधी नहर का जो जल है उसको कंट्रोल करके और उसको सही दिशा में मोड़ने का प्रयास है। तो क्या है देखिए, देवास एक परियोजना है, इसके संबंध में जो और परियोजना है उसकी बात करें। देवास परियोजना है उदयपुर शहर की एक पेयजल आपूर्ति योजना है। ठीक है, उसको सुदृढ़ करने के लिए देवास तृतीय एवं चतुर्थ परियोजना के लिए ना राज्य सरकार क्या कर रही है? 1691 करोड़ रुपए की राशि है वहां पर
इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे क्या होगा कि देवास परियोजना को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बात करें परवन बहुउद्देशीय परियोजना। परवन बहुउद्देशीय परियोजना है ना, वो एक बृहद सिंचाई परियोजना से राजस्थान के देखो कोटा, बारां और झालावाड़ ये जिले लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, 3 जिले। और इसके बाद अगर बात करें जल स्थानांतरण की, तो जैसे ब्राह्मणी नदी का अतिरिक्त जल है ना, वो बिलासपुर बिशनपुर बांध में तथा नर्मदा नहर का जो पानी है वो रानीवाड़ा व भीनमाल तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। ये कार्य योजना चल रही है। ठीक है, ये थे जल से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। देखो, हालिया ऊर्जा आंकड़ों के अनुसार, जो ऊर्जा आंकड़े आए अभी, उनके अनुसार राजस्थान की कुल क्लीन यानी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी पहुंच गई है, जिससे वह संपूर्ण भारत में, ये ध्यान रखने योग्य बात है, प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है। संपूर्ण भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पे पहुंच चुका है। जो ऊर्जा के अभी आंकड़े आए हैं नवीकरणीय, वो कितने हैं? ठीक है, 35 गीगावाट, 60 गीगावाट, 48 गीगावाट या फिर 75 गीगावाट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 48 गीगावाट क्षमता के साथ राजस्थान संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। देखो क्या है, सौर ऊर्जा में सिरमौर, राजस्थान है वो सौर ऊर्जा में सिरमौर हो चुका है। 48 गीगावाट क्षमता में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता जो 42 गीगावाट से अधिक है, जो संपूर्ण भारत में राजस्थान में सर्वाधिक है। ठीक है, 7वां राजस्थान एनर्जी समिट जो 2026 है वो जयपुर में आयोजित हुआ था। और जयपुर में आयोजित था जिसकी थीम क्या रखी गई थी? एक्सेलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी। राजस्थान एक तेज गति से दूसरे फेज में एनर्जी के सेक्टर में चल रहा है, ट्रांजिशन। ठीक है, ठीक है। तो मुख्य वक्ता कौन थे इसके? श्रीनिवास वी श्रीनिवास इसके मुख्य प्रवक्ता थे या वक्ता थे। चलिए, सेकंड भारत हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और ये इसका जो लक्ष्य है वो क्या रखा गया कि 2030 तक वैश्विक हरित हाइड्रोजन बाजार है उसमें भारत की 10% हिस्सेदारी हो जानी चाहिए, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये थे सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय टाइप 1, ध्यान देखें, अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026 अभी आयोजित किया जाएगा। जब कब से? 30 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। ये क्या अंतरराष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह रोग जो होता है, शुगर की बात कर रहे हैं, का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है? कहां किया जाएगा? नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर या फिर नैरोबी। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। जोधपुर में इसका का आयोजन प्रस्तावित है। देखिए, मधुमेह रोग एक बहुत बड़ी समस्या है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इसके बारे में कुछ सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसके साथ साथ अपन बात करें शिखर सम्मेलन सहयोगी, इस अंतरराष्ट्रीय मधुमेह सम्मेलन के प्रमुख सहयोगी कौन है? द फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेक थ्रू T1D और विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन इसके सहयोगी पार्टनर रहेंगे। केन्या को इबोला से सहायता मिली, यानी इबोला जो रोग है केन्या के अंदर, इसके अंतर्गत राज्य भारत सरकार ने उसको सहायता राशि भी दी है। भारत द्वारा केन्या के स्वास्थ्य मंत्री एडन दुआलो को 4.5 यानी कि भारत में बात करें 279 पैकेज 4.5 टन चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई है इस रोग से उबरने के लिए, इबोला रोग से उबरने के लिए। खेल परिदृश्य की बात करें तो देखिए, जो क्षितिज शर्मा है वो है कॉर्फबॉल अंडर 19 एशिया हेतु चयनित कर लिए गए हैं। ठीक है, और अशोक शर्मा उनका जयपुर के जो तेज गेंदबाज हैं, अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो दूसरा T20 हुआ था इसमें इन्होंने पदार्पण किया है। तो जयपुर के तेज गेंदबाज हैं जिसका नाम है अशोक शर्मा, जिनको जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू करने का मौका मिला। ये कुछ प्रश्न हैं जो ताजा करंट जीके के हैं, तो इनमें जितने प्रश्न संभावित बन सकते हैं उसी हिसाब से हमने लिखे हैं यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DRDO के प्रोजेक्ट कुशा, ध्यान से देखेंगे, ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कुशा का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच एयर डिफेंस शील्ड विकसित करना है? किस साल तक, यानी किस वर्ष तक ये लक्ष्य हासिल करना है? 2028, 2035, 2040 या फिर 2030? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्या हो जाएगा कि जो
प्रोजेक्ट कुशा है, उसके लिए भारत के लिए बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच विकसित करना है पूरा का पूरा। तो इसका जो उत्तर है वो आपके सामने है, 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। देखिए इसके बारे में अपन डिटेल की बात करें, ये हो गया मिसाइल का सफल परीक्षण। मिसाइल परीक्षण स्थल कहां से होगा? देखो सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है LRSAM, ठीक है, का सफल परीक्षण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, जो कहां पर है, ओडिशा में, ठीक है, से किया गया 350 kgf टर्बोजेट इंजन, भारत का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल इंजन, जिसको UAV, जिसे ग्रेट DRDO प्लस आजाद इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखेंगे, ग्रेट DRDO प्लस आजाद इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल इंजन, ठीक है। पर्यावरण की अगर बात करें तो कुड्डालोर जिले का किल्लई गांव है, वो तमिलनाडु राज्य का पहला जलवायु सहनशील गांव बन गया है। इसके लिए क्या बना है, इसकी जो लागत है वो 30.50 लाख और यहाँ पर 3000 प्लस मैंग्रोव रोपण का कार्य किया गया है। इसलिए तमिलनाडु का ये गांव है जो 100% कुड्डालोर जिले का किल्लई गांव तमिलनाडु का पहला जलवायु सहनशील गांव बन गया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या है, राज्य स्तर से बाहर से भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये चीजें भी। अगला क्वेश्चन, 42 वैज्ञानिक रूप से बंद कोयला खदानों के दस्तावेजीकरण हेतु जारी की गई आरोह रिपोर्ट का संबंध किस मंत्रालय से? यानी कि जो 42 वैज्ञानिक रूप से बंद कर दी गई कोयला खदानों के दस्तावेजीकरण के लिए कुछ आरोह रिपोर्ट का संबंध है, तो वो किस मंत्रालय से संबंधित है? पर्यावरण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसके बारे में अपन देखें, देखिए चलो, आरोह रिपोर्ट का प्रभाव क्या है कि इस पहल के तहत कोयला खदानों की जो दस्तावेजीकरण है उसके अंतर्गत कोल नीर संयंत्रों का उद्घाटन भी किया गया। भारतीय रेलवे विद्युतीकरण 99.6 ब्रॉडगेज नेटवर्क विद्युतीकरण हो चुका है और विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जो 100% विद्युतीकरण ये जो है ना रेलवे का हो चुका है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। इसके बाद भारत दूसरा स्थान है। 1200 मेगावाट प्लस नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी स्थापित हो चुकी है। 167वां आयकर दिवस अभी हाल ही में जो 24 जुलाई थी, तो इस 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आयकर दिवस। क्या मनाया जाता है? आयकर दिवस। और वो इस बार कौन सा बनाया गया? 167वां, ठीक है। तो इसके लिए भारत में ये पहली बार कब हुआ था, जिसकी थीम क्या थी? इस थीम की बात कर लेते हैं। थीम थी रेस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर स्ट्रॉन्ग इंडिया, ये इसकी थीम थी, किसकी? आयकर दिवस की। और भारत में पहली बार 1860 ईस्वी में 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा ये लागू किया गया था टैक्स पेयर वाला, ठीक है। तो ये थे राजस्थान करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जाकर सर क्लासेस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी तमाम भर्तियों के लिए रिलेटेबल होंगे वही आपको करवाए जाएंगे। धन्यवाद।